हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं पेपर्स के अंदर। उन क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें जो इस वीडियोस के अंदर, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है देखो कि 10 क्वेश्चंस को करके हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। बट मोस्टली क्या होता है, इन क्वेश्चन से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि वो 10 क्वेश्चंस करा के तुम्हें सारा ट्रिग्नोमेट्री कवर करा देगा, तो इम्पॉसिबल चीज़ है, वो झूठ बोल रहा है तुमसे। बट ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस इनके जैसे से ही आते हैं पेपर के अंदर। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बेस्ट वीडियो होगी तुम्हारे लिए। इन 10 क्वेश्चंस को करके तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और लास्ट टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की हालत में कुछ बच्चे नहीं होते, तो वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस को कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ कॉट थीटा की वैल्यू है 1/3 देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगी। ठीक है, कॉट थीटा की एक वैल्यू दे दी इसने। तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, तुम्हें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, तभी तुम इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और बाकी चीज़ें तुम करते करते सीखोगे इस चैप्टर के अंदर कि अच्छा इसके अंदर ये वैल्यूज डलेंगे, इसके अंदर ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसने हमें सबसे पहले ये बता दिया कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 1/√3। अब टेबल के अंदर अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले देखते हैं, चलो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इसमें जो थीटा होता है ना, वो 60 डिग्री होता है। थीटा 60 डिग्री पे कॉट थीटा की वैल्यू जो है 1/3 होती है। अब तुम्हारे पास थीटा आ गया। अब थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे पुट करो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इजी तरीका क्या होता है क्वेश्चंस को करने का, अगर तुम्हें थीटा की ही वैल्यू मिल जाए तो उससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता आंसर निकालने का। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तुमने और थीटा की वैल्यू को फिर जो क्वेश्चन में मांगा है उसके अंदर पुट करो और आंसर निकाल लो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद हो जाएगी, बस थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 और 2/√3 का स्क्वायर हो गया 4/3। दोनों को ऐड कर लेंगे 16/3 आ जाएगा, या फिर इसका आंसर हो जाएगा 5/। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P साइन A की वैल्यू दी थी इसने 7/25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस C। इसने हमें एक ट्राइंगल दिया। ये जो ट्राइंगल इसने हमें दिया है, इसने बताया राइट एंगल्ड एट B, यानी कि B पे जो है समकोण बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के जो त्रिभुज बनेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होते हैं। ठीक है, उसी में हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स निकालते हैं, A B और C। हमने A पे जो है राइट एंगल यानी कि समकोण बना दिया। अब 2 कोण है हमारे पास जिनसे हम ट्रिग्नोमेट्री के आंसर निकाल सकते हैं, A और C। अब इनका ध्यान रखना है, क्वेश्चन में इसने क्या क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन में इसने वैल्यू दी है, साइन A की वैल्यू है 7/25। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो अब इसने क्या दिया हमें, साइन A की वैल्यू 7/5। पहले से नोट डाउन कर लेते हैं, साइन A इज इक्वल्स टू 7/5। साइन होता है क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर हमने A एंगल ये माना हुआ है जो कि क्वेश्चन में इसने दिया है, साइन A बताया है, तो A की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास P है जिसकी वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना हमारे पास 25। हाइपोटेनस वो होता है जो राइट एंगल यानी कि समकोण के सामने वाला होता है। ये हो गया हमारे पास 25। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसके अंदर इसका मान निकाल सकते हैं, यानी कि AC² बराबर होता है हमारे पास AB² प्लस में BC²। AC का मान कितना हमारे पास 25 का स्क्वायर बराबर AB का मान हमें निकालना है, प्लस में BC है 7 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे पास 625। AB² प्लस में 49 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 576 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास
24। अगर एक ट्राइंगल के अंदर तुम्हें दो वैल्यूज दे दी तो तीसरी निकालनी बहुत आसान है। तो ये आ गई साइड हमारे पास 24। यहाँ पे क्वेश्चन का आधा पार्ट खत्म हो गया। अब इसने क्या बोला तुमसे कि कोस सी की वैल्यू बतानी है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसने साइन ए बताया हुआ है और वैल्यू पूछी है इसने कोस सी की। अब जो तुम्हें थीटा कंसीडर करना है वो थीटा होगा हमारे पास ये वाली साइड, ठीक है। तो कोस के लिए हमें क्या चाहिए, कोस के लिए चाहिए हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस सी जो है वो है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सेम ही है हमारे पास एसी, एसी को नीचे लिख लेते हैं। और अगर ये थीटा है तो बेस हमारे पास ये वाली साइड होगी बीसी, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इसे 7/25 निकाल सकते थे, क्योंकि इसने तीसरी साइड हमसे पूछी ही नहीं है, जो कि साइन ए है हमारे पास। यहाँ पे देखना जरा, साइन ए इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर इस ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड है बीसी, जो कि हो गया बीसी अपॉन में हाइपोटेनस हो गया एसी, ठीक है। और कोस सी जो है वो है हमारे पास बीसी अपॉन एसी। तो ये दोनों ही साइड्स बराबर हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन है हमें 7/25 वही इसका आंसर है। बट ये वाली चीज़ें मैंने तुम्हें इसलिए बताई हैं, इन केस अगर वो cos c की जगह cos a की वैल्यू पूछ ले तो तुम किस तरीके से निकालोगे उस तीसरी साइड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 दे दी इसने, ठीक है। अब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसने बताया तुम्हें tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है और इसने वैल्यू पूछी तुमसे sin क्यूब थीटा प्लस में cos क्यूब थीटा की। अब इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें देखते ही हमेशा ये समझना है, अगर tan और cot जोड़ रखा है और दोनों को जोड़ के आंसर 2 आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में टेबल आनी चाहिए, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, जहाँ पे cot थीटा की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है। तो दोनों को 1 1 जोड़ के 2 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास tan थीटा प्लस में cot थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास थीटा जो है वो 45 डिग्री का आ गया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें थीटा की वैल्यू मिल गई तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कुछ भी करने को। तो साइन क्यूब थीटा हमारे पास, अब लिखते हैं इन्होंने मांगा क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा हो गया हमारे पास साइन 45, साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस में कॉस क्यूब 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का क्यूब प्लस में कॉस क्यूब 45 की वैल्यू 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का रूट करेंगे, 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2 प्लस यहाँ पे भी सेम आएगा 1/2√2 और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/2√2, दोनों को कट करा 1/√2। अब 1/√2 यहाँ पे आ गया। अब नीचे हम रूट नहीं रख सकते तो हम इसका रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण करेंगे जिससे नीचे का इसका रूट खत्म हो जाए। तो ये हो गया √2/2, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा इनटू में 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा क्या आएगी। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज अगर याद होंगे तो इसमें 2-3 फॉर्मूलोज की जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर होगा, इन दोनों के अंदर जो लगेगा वो लगेगा a + b इंटू में a - b, ठीक है। और जो इस वाले के अंदर फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1 प्लस में tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 1 + tan² थीटा इंटू में 1 - sin थीटा इंटू में 1 + sin थीटा। तो अगर मैं इसे लिख लेता हूँ sec² थीटा और ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा, क्योंकि a + b और a - b की अगर हम सॉल्व करते हैं तो a² - b² होता है। तो ये 1² माइनस में sin² थीटा हो गया जब मैंने इन दोनों को गुणा करा। तो sec² थीटा इंटू में, अब 1 - sin² थीटा के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला लगेगा जब हमारे पास cos² थीटा और sin² थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर 1 और साइन दिख रहा है तो cos की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं और मैं साइन को इधर भेज देता हूँ तो ये 1/, में
अब एक और फॉर्मूले की यहाँ पे नीड पड़ रही है हमें, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और जब मैं साइन को दूसरी तरफ भेज दूंगा, इस साइड भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रखा, कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम इसे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस जो है सेक का उल्टा है, सेक से सेक को काटेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर इसने बोला हुआ है, अब जो भी हमें फॉर्मूलेज मिलते रहेंगे ना, इस क्वेश्चन के अंदर जिस भी फॉर्मूले की नीड होगी हम उसे साइड में नोट डाउन करते रहेंगे, ताकि तुम्हें पता रहे कि क्या क्या फॉर्मूले याद करने हैं या क्या क्या फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर लग रहे हैं। इसमें बोला है इसने साइन ए माइनस बी की वैल्यू 0 और 2 कोस ए प्लस बी माइनस 1 की वैल्यू भी 0। तो इसने एंगल्स पूछे हैं ए और बी, क्या आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे नोट डाउन कर लो, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 0, ठीक है। तो सीधी सी बात है, साइन का ये कोई एंगल है जिस पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो ए माइनस बी, साइन की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे 0 आती है, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ए माइनस बी की वैल्यू 0 आ गई, ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इसने क्या बता रखा है, 2 कोस ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 कोस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, कोस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में हो गया। कोस की कहाँ पे वैल्यू 1/2 आती है, कोस की वैल्यू आती है 60 पे, तो इससे लिख लेते हैं हम ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे, मैं दूसरे वाली को भी नीचे लिख लेता हूँ, a माइनस बी की वैल्यू 0 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूँ तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 2a, इन दोनों को जोड़ के 0 और इनको जोड़ के 60। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 10 अल्फा की वैल्यू है √3, 10 बीटा की वैल्यू है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखो तुम, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू √3। 10 √3 की वैल्यू किसी बच्चे को भी पता होगी कि 10 का मान √3 आता है 10 60 डिग्री पे, ठीक है। और 10 जो है दूसरा होता है इसने 10 बीटा बराबर 1/√3। सिमिलरली 10 बीटा का मान भी जो है वो आता है 30 डिग्री पे। 10 की वैल्यू √3 60 पे आती है, 10 की वैल्यू 1/√3 30 पे आती है। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 30 डिग्री। इस समीकरण से अल्फा की वैल्यू निकल गई और इस वाले समीकरण से बीटा की वैल्यू निकल गई। अब इसने क्या पूछा तुमसे, कोट अल्फा प्लस बीटा बताना है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कोट 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, और कोट 90 की वैल्यू आती है 0। अभी तक हम क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ ये कर रहे हैं, एक दो चीज़ें क्वेश्चन में दी होती है जिससे या तो हमें थीटा पता चल जाता है या हम दूसरी वैल्यूज़ का पता लगा लेते हैं सॉल्व करके और वो आपस में कट जाती हैं, या फिर थीटा की वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर भर के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं पेपर के अंदर ऐसे आएंगे और तुम्हें प्रैक्टिस भी इन्हीं क्वेश्चंस की करनी है, क्योंकि ये ईजी समझ में आने वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, जिसको हम आगे देखते हैं, चलो साथ के साथ करेंगे चीज़ों को, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस को बहुत ईजी हो जाता है करना, इसलिए इन वाले क्वेश्चन की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि ये तुम्हें बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया और तुमने कर दिया। अच्छा देखो, इसके अंदर तुम्हें प्रूव करना है कि sec a 1 माइनस साइन a इंटू में sec a प्लस tan a की वैल्यू 1। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में एक और इजी ट्रिक होती है करने की, उन क्वेश्चंस के अंदर तुम सबको साइन और कॉस के अंदर तोड़ लो तो वैल्यूज थोड़ी इजी हो जाती हैं, क्योंकि फिर तुम्हें सिर्फ साइन और कॉस के ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे उसके अंदर। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। sec a इंटू में 1 माइनस साइन a
इनटू में sec a प्लस में tan a। अभी हमने सिर्फ LHS लिया हुआ है जिसको हमें प्रूफ करके 1 के इक्वल निकालना है। ठीक है, तो sec जो है वो cos का उल्टा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में cos a लिख लेते हैं। ठीक है, इनटू में 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, sec फिर से cos का उल्टा, तो 1 अपॉन cos a प्लस में tan जो है वो sin a अपॉन में cos a होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये 1 माइनस साइन a अपॉन में cos a हो गया। ठीक है, और अंदर जब हम उस चीज़ को ऐड कर लेंगे तो वो 1 प्लस में साइन a नीचे cos a हो जाएगा। अब ऊपर फिर से हमारे पास वही आइडेंटिटी लगेगी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया a प्लस बी, ये हमारे पास a प्लस बी, ये हमारे पास a माइनस बी, और ये हमारे पास a प्लस बी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर a अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर a हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है हमारे पास वो होता है कोस स्क्वायर a, और ये भी हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर a, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर a कट गया जो कि 1 आ गया RHS के इक्वल। क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप उसको साइन के उसमें चेंज कर लोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है इसने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है और प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के समझ में ना आए तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करा करो, कई बार सॉल्व करते करते क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है। अब जब तुम इसका पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो इसका तो ब्रैकेट का स्क्वायर होएगा और उसका इंडिविजुअल का स्क्वायर आएगा, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, सामने आ गया तुम्हारे पास 3। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है 2 हो गया तुम्हारे पास। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1। ये हमारे पास आंसर नहीं आया, पर हमारे पास एक इक्वेशन आई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा को 1 प्रूफ करना है। अब हम इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, कर दो साइन कोस में चेंज। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है जिसको हमें राइट हैंड साइड के बराबर बनाना है। अब इसको एलसीएम लेके अगर हम जोड़ लेंगे तो नीचे हो गया तुम्हारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इधर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमारे पास। और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, 1 निकाली थी। 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 जो कि RHS के इक्वल आ गया तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ 4 tan थीटा की वैल्यू 3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। अब तुम्हें इसे देख के कुछ याद आ रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 दे दिया, तो अगर मैं tan थीटा को इधर अकेला छोड़ दूँ और उधर 3/4 कर दूँ तो तुम्हारे सामने कुछ वैल्यूज़ आ गई। अभी वो पंडित बद्री प्रसाद याद आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसके अंदर tan को क्या चाहिए, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर उस ट्राइंगल का और ये बेस है। ट्राइंगल अगर हम बना लें यहाँ पे और ये हमारे पास थीटा हो जाए A, B और C, तो परपेंडिकुलर हो गई हमारे पास A जो कि हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास ये वाली साइड जो कि है हमारे पास 4। और पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम जब इसके अंदर लगाते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस तुम्हारा आ जाता है 5। तो तीनों साइड्स आ गई तुम्हारे पास, साइन और कोस की वैल्यूज डाल लो और आंसर निकल जाएगा सीधा। तो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसको नीड किस किस चीज़ के, 4 इंटू में साइन क्या होता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, माइनस में कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
सेम चीज़ है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माइनस में बेस अपॉन, प्लस में बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये माइनस है हमारे पास, तो -1। ठीक है, अब जो भी P है परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे रखो, आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4 इंटू में 3/5 माइनस में 4/5 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू में 3/5 प्लस 4/5 -1, ये हो गया तुम्हारा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 बटे 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 माइनस 4 प्लस 5/5, और इधर आ गया है 12 प्लस 4 माइनस 5/5। 5 को 5 से डिवाइड कर दिया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13/11। सिंपल। तो ये जो इसके अंदर क्वेश्चन इसने मांगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13/11। तुम्हें बस इससे हमने इस ट्राइंगल की 2 साइड्स निकाल ली, तीसरी साइड हमारे पास फॉर्मूले से निकल गई, पाइथागोरस थ्योरम से, और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की मदद से हमने इसके तीनों आंसर निकाल लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा की। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 दे दी इसने हमारे पास, तो नोट डाउन करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू 0 है, तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, और सीधी सी बात है, जब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है वो एक ही वैल्यू पे होता है, 45 डिग्री पे, क्योंकि साइन 45 इज इक्वल्स टू कॉस 45। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। फिर से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थीटा की वैल्यू मिल गई तुम्हें, इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला इसने, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, 45 है हमारे पास थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 4 प्लस में कॉस की वैल्यू भी सेम होती है 1/√2 की पावर 4। तो 1/√2 की पावर 4 इज 1/4, दिस इज 1/4, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 आ गया इसका आंसर। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। देखो मैं बताता हूँ, इजी टारगेट जो है वो होता है इस चैप्टर के अंदर कि तुम वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। तुम्हें थीटा का मान मिल जाए किसी तरीके से, तुम क्वेश्चन के अंदर डालो और आंसर निकाल लो। और जिस क्वेश्चन के अंदर तुम थीटा की वैल्यूज ना डाल पाओ या किसी तरीके से ना निकाल पाओ, तो उसको साइन या कॉस के अंदर चेंज करने की कोशिश करो, वो आसान हो जाता है क्वेश्चन करने में। और बाकी क्वेश्चन तो देखो तुम्हें करते करते आएंगे प्रैक्टिस। हम ये नहीं कह सकते तुम 10 क्वेश्चंस को करके तुम सारे क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के A to Z आंसर निकाल लोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं। बट हाँ, पेपर के अंदर तुम मैक्सिमम स्कोर कर लोगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।